हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वीई गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक जिसका नाम क्या है, टाइम एंड वर्क। देखिए, टाइम एंड वर्क क्या होता है, इसके बेसिक सारे कॉन्सेप्ट और कई सारे क्वेश्चंस अपन लास्ट वीडियो और उससे पहले वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। देखिए, क्वेश्चन स्पेशल है, ध्यान से समझना ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन बिल्ड ए वॉल इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू। मतलब क्या हुआ कि ए जिस वॉल को क्रिएट कर सकता है, मतलब बिल्ड कर सकता है, उसी वॉल को उतने ही टाइम में क्या करेंगे, बी और सी दोनों मिलकर करेंगे। क्या ये चीज समझ में आई क्या? फिर देखो, इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 25 डेज एंड सी अलोन इन 35 डेज, इन व्हाट टाइम कुड बी अलोन डू इट। मतलब अपन को क्या दे दिया कि ए और बी क्या कह रहा है कि ए और बी तो 25 डेज के अंदर उसको कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं उस वर्क को, और सी कितने में कर सकता है अकेला, 35 डेज के अंदर। समझ में आया क्या? तो बस आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है। यदि आपको ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आपको वापस से पढ़ोगे तब और मजा आएगा। देखो, तो अपन को क्वेश्चन क्या दे रहा है, सबसे सिंपल एक ही चीज है, वो क्या है कि देखो, ए का अपने को टाइम पीरियड दे रखा है। अपन ने क्या माना कि एन ए क्या है, मैं आपको लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ एन ए लिख रहा हूं। एन ए मतलब है कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए टू कंप्लीट वर्क। समझ में आ गया? एन बी क्या है, आपको नोट डाउन करते रहना, साथ के साथ में क्या करना है, नोट डाउन करना है। एन बी क्या है, नंबर ऑफ डेज टुक बाय बी टू कंप्लीट दी वर्क। और एन सी क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज टुक बाय दी सी टू कंप्लीट वर्क। समझ में आ गया? बस आपका काम हो गया। अब आपको मैंने बताया है पहले की अर्लियर वीडियोस के अंदर, क्या बताया है कि नंबर ऑफ डेज इनटू वन डे का वर्क कितना होता है, 1 होता है। ये पूरा के पूरा गेम सिर्फ एक फॉर्मूले पे चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसमें चलता है। तो देखो, एन ए डेज के अंदर ए वर्क करता है, तो ए का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, इसको नीचे की साइड डिवाइड भेज देंगे तो वन डे वर्क क्या हो जाएगा, एज वन डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/n ए। हाँ या ना? बस तो बी का वन डे का वर्क क्या हो जाएगा, बीज वन डे वर्क 1/n बी। सिमिलरली सीज वन डे वर्क 1/n सी। आ गया समझ में? बस यही खेल करना है। अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, आप क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। देखो क्या कह रहा है, ए बिल्ड ए वॉल इन सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, एन ए, क्या इतना ही करेगा क्या? बस तो बी कितना करेगा, 1/n बी। सी कितना करेगा, 1/n सी। इक्वेशन 1 समझ में आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 25 डेज। मतलब क्या हुआ कि 1/n ए प्लस 1/n बी, ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 25 डेज के अंदर वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक वर्क को कंप्लीट एक दिन में कितना करेंगे, 1/25। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। देखो, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 25 डेज के अंदर वो वन डे वर्क के मल्टीप्लाई करने पे अपना क्या करते हैं, 1 वर्क कंप्लीट करते हैं। कितना करते हैं, 1 वर्क कंप्लीट करते हैं। तो 25 डेज अपन को ये हो गया, 1 डे का वर्क चाहिए, तो ये 25 सामने किस में जाएगा, डिवाइड में। तो बस काम हो गया आपका। तो ये आ गया। तो एक तरीके से ये किसकी वैल्यू थी, एन ए बी की वैल्यू थी। ठीक है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आपको भी ऐसे लिखना नहीं है, आपको तो पूरा डिटेल में लिखना है सॉल्व करते टाइम। एंड सी अलोन इन 1, देखो सी का 1 अलोन का वर्क कितना है, 1/n c इक्वल टू 1/35। क्या आपको यहां तक समझ में आया क्या? आ गया? तो बहुत अच्छी बात है। देखो, सी की वैल्यू अपने पास में यहां पर है, इसको इधर की साइड ले जाओ, इक्वेशन 1 से क्या हुआ, 1/n a माइनस 1/n b इक्वल टू 1/n c। क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्या करा है मैंने, इस 1/n b को मैंने इधर की साइड ले गया करके, ये क्या बन गया, 1/35 अपना 1/n a माइनस 1/n b इक्वल टू 1/35 आ गया। अब देखो ध्यान से देखना, ये इक्वेशन 3
क्या आप सबने 10th क्लास के अंदर चैप्टर 3 के अंदर जब दो वेरिएबल्स होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके अंदर सॉल्व करा था, तो आपने एक चीज समझी थी क्या कि x बाय है, x प्लस बाय इक्वल टू समथिंग, x माइनस बाय इक्वल टू समथिंग। तो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। अब आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो या फिर एलिमिनेशन या कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। देखो ये 1/n भी माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, दोनों को ऐड कर दो। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, क्या करा मैंने, दोनों को ऐड कर दिया। देखो इक्वेशन 2 प्लस 3 करते ही मेरे यहां से क्या आया, पहले पूरा डिटेल में लिख देता हूं। एन बी 1/na माइनस 1/nb इक्वल टू 1/25 प्लस 1/35। एन बी 1/nb से 1/nb कट गया। ये क्या बनेगा, एलसीएम ले लेंगे अपना, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये 5 × 5 और ये 5 × 7, तो 5 × 5 × 7, 25 × 7 मतलब क्या हो गया 175। 25 के टेबल में तो ये 7 टाइम प्लस कितने टाइम बोलो, 5 टाइम। तो 1/na अपना क्या आ गया, आंसर आ गया 12/175। तो इससे क्या निकल जाएगा अपना, na की वैल्यू निकल जाएगी। जब आपके पास na की वैल्यू आ गई तो अब आपको क्या करना है, इस na की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है किसके अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर। जैसे ही आप इक्वेशन 2 के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप कर लोगे, आपको 1/nb की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। समझ में आ गया। आप अपन करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, अपना सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ए मैन एंड ए बॉय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days इफ द मैन वर्क्स अलोन फॉर द लास्ट 6 days। ध्यान से समझना कि अकेला मैन कितने कर रहा है, लास्ट 6 days के अंदर अकेला वर्क कर रहा है, अलोन। It is completed in 26 days. How long would the boy take to do it alone? अगर अकेला लड़का करेगा तो कितना टाइम इसमें लगेगा। आपको क्या करना है, पिछले क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर कमेंट करके बताना है। मुझे पता है आपने कमेंट कर दिया होगा, नहीं करा है तो फटाफट से उसको सॉल्व करो और आंसर बताओ, ठीक है। 1/na नहीं, इस जगह आएगा देखो 2/na, ध्यान से देखना, ये आएगा 2/na। 2/na कैसे आएगा, 1/na प्लस 1/na मिलकर क्या बनाएगा, 2/na। तो इसे सॉल्व कर लेना। तो na तो अपना आ जाएगा, इधर लिख रहा हूं मैं, चलो इस जगह लिख देता हूं। na मेरा कितना आ जाएगा, na तो आ जाएगा 2 से ये 6 टाइम, तो na इक्वल टू क्या आ गया 175/6 आ गया। या 1/na ही सॉल्व कर लेना, 1/na की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके nb की वैल्यू फाइंड आउट करो और मुझे कमेंट करके अभी बताओ, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा किसका सही है, वो चीज मैं बता दूंगा। देखो सेकंड क्वेश्चन ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ चुका हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो ए मैन एंड ए बॉय वर्क कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, मतलब क्या हो गया कि जो मैन का जो वर्क है, मान लो मैन को m लिख देता हूं, बॉय को 20 कर देता हूं, इन 24 days। तो ये कितने डेज में वो कंप्लीट कर लेते हैं, 24 में, अगर दोनों साथ में काम करेंगे। लेकिन इफ द मैन वर्क्स अलोन फॉर ए लास्ट 6 days, अकेला मैन क्या कर रहा है, लास्ट 6 days के अंदर अकेला वर्क कर रहा है। मैन फॉर द लास्ट 6 days इट इज कंप्लीटेड इन 26 days। तो ये कितने डेज में कंप्लीट होगा, 26 days के अंदर। हाउ लॉन्ग वुड द बॉय टेक टू इट अलोन, मतलब कि इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए अकेले लड़के को कैसे लगेगा। देखो मैन और बॉयज का एक दिन का वर्क कितना है, 1 day वर्क। देखो टोटल कितने डेज में कर रहे हैं वो, 24 में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो 1 day में कितना करेंगे, 1/24 है या ना, बस। तो देखो, और मैन और बॉयज ये तो अपने हिसाब से अपन ने निकाल लिया, लेकिन आपको पता है कि जो मैन और बॉयज हैं, ये इसको मैं लिखूंगा NMB, नंबर ऑफ डेज टुक बाय मैन एंड बॉयज टू कंप्लीट दी वर्क। तो कैसे लिखेंगे, NMB, जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला उसको लिख के इक्वल टू NMB लिखना, ठीक है। सपोज नंबर ऑफ डेज टुक बाय या टेकन बाय मैन एंड बॉय इज NMB। समझ में आ गया।
सेम टू सेम ओनली मैन के लिए क्या हो जाएगा, एन एम, यहां पे लिख देता हूं ओनली मैन, और एन बी मतलब ओनली बॉय। अब पूरा कैसे लिखोगे आप, पूरा लिखोगे नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बॉय टू कंप्लीट दी वर्क इक्वल टू एन वी। क्या ये समझ में आ गया, क्या आ गया। अब एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझा रहा है एक चीज, क्या समझा रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अकेला जो मैन है, क्या अकेला जो मैन है वो 6 डेज के अंदर उसको वर्क को कंप्लीट करता है, लास्ट के 6 डेज। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ध्यान से समझना। ये 26 डेज उन्होंने वर्क करा, क्या 26 डेज उन्होंने वर्क करा, लास्ट के 6 डेज के अंदर अकेला मैन वर्क कर रहा है, क्या लास्ट के 6 डेज में अकेला क्या कर रहा है, मैन वर्क कर रहा है। अकेला मैन अगर इसको वर्क कर रहा है तो बॉय नहीं है क्या, बॉय छोड़ के चला गया। तो टोटल 26 डेज वर्क चला, लास्ट के 6 डेज अकेले मैन ने वर्क करे, तो मैन और बॉय ने मिलकर कितने डेज वर्क करे, बोलो। मैन और बॉय ने मिलकर कितने डेज वर्क करे, कितने डेज करे, देखो उन्होंने मिलकर करा 20 डेज वर्क। कितने करें, 20 डेज। कैसे सर, देखो 26 में से 6 गए तो कितने बचे, 20, बस इतना सिंपल है। समझ में आ गया। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, 20 अपॉन एन एम बी प्लस 20 दिन के अंदर एन एम बी ने जितना काम करा, प्लस 6 डेज में एन एम ने जितना काम करा, हाँ या ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। टोटल वर्क तो कितना करा, 1 ही है, अपन हमेशा 1 लेते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखना, 1 अपॉन एन एम बी कितना है, ये वैल्यू किसकी है, 1 अपॉन एन एम बी की वैल्यू है, मतलब 124। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 20 अपॉन 24 प्लस 6 अपॉन एन एम इक्वल टू 1। 4 के टेबल में 5 टाइम 6 टाइम उधर भेज दो तो क्या बन गया, 6 अपॉन एन एम इक्वल टू 1 माइनस 5 अपॉन 6। एलसीएम आया 6, तो क्या लिखा 6 अपॉन 6 माइनस 5 मतलब 1 अपॉन 6। तो 6 अपॉन तो क्या आ जाएगा 6 एन एम इक्वल टू 1 अपॉन 6, एन एम को उधर और 6 को इधर, तो मिलकर क्या बन गया एन एम इक्वल टू 36 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैन अकेला कितने डेज में वर्क कर सकता है, बोलो 36 डेज के अंदर अकेला मैन वर्क कर सकता है। समझ में आ गया। लेकिन अपन से क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग वुड द बॉय टेक टू डू इट अलोन, अकेला लड़का कैसे फाइंड आउट करे, बताऊं, बिल्कुल सिंपल है। देखो अकेला मैन का अपने पास में है, दोनों का साथ का वर्क अपने पास में है, तो मैंने आपको बताया था जब दो एक साथ में वर्क करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 1 अपॉन एन एम बी 1 अपॉन एन एम प्लस 1 अपॉन एन बी। क्या ये समझ में आया, क्या फॉर्मूला आ गया, ये अपना फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 24 इक्वल टू 1 अपॉन एन एम, एन एम कितना है 1 अपॉन 36 प्लस 1 अपॉन एन बी, बी कितना है बोलो, फाइंड आउट करना है। 1 अपॉन 36 को इधर की साइड ले आओ तो अपना क्या बन गया, अपने बन गया बोलो 1 अपॉन एन बी इक्वल टू 1 अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 36। एलसीएम आया 72, तो 3 टाइम 2 टाइम तो क्या बना एन बी इक्वल टू 72 डेज। कितना आया 72 डेज। समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई डाउट है वीडियो को वापस से पीछे करो और पीछे करके वापस से समझो, और अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ लेना। चलो अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया तो बड़े आसानी से कर लोगे, और नहीं समझ में आया तो आप कंफ्यूज रहोगे और आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझना है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करोगे। कैसे, चुटकियों में। देखो ए मैन ए वुमेन एंड ए बॉय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6, 9 एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब कि वो 6, 9 और 18 डेज के अंदर क्या कर सकते हैं, वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब वुमेन कितना है,
मैन 6 में, वुमेन 9 में और बॉयज 18 डेज में। हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन टू डू वर्क इन 1 डे। मतलब 1 डे के अंदर एक तो मैन, एक वुमेन और कितने बॉयज, मतलब फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज टू बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट वर्क विद 1 मैन एंड 1 वुमेन। अंडरस्टैंड इट, मतलब एक मैन एक वुमेन के साथ में कितने बच्चों की जरूरत होगी। तो देखो मैन का एक दिन का वर्क कितना है, वो 6 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो अपन ने क्या नाम रखा इसको, NM, पता ही है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क बाय मैन। है ना, कितना रिक्वायरमेंट कर रहा है वो, बोलो, वो कर लगा रहा है अपने 6 को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/NM की वैल्यू कितनी हो गई, 1/6। हाँ या ना। दूसरी चीज 1/NW, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय वुमेन टू कंप्लीट वर्क, और 1 का मतलब क्या हो गया, 1 डेज वर्क ऑफ वुमेन, कितना हो जाएगा 1/9। सेम टू 1 डेज ऑफ मैन, सिंगल मैन, मल्टीपल नहीं, एक मैन एक दिन में कितना वर्क करेगा 1/6, वुमेन कितनी करेगी 1/9, तो अपना बॉय कितना करेगा 1/NB इक्वल टू 1/18। ये चीज अभी तक समझ में आई क्या? क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा है, 6, 9 और 18 दे रखा है, अपन ने 1 डे का वर्क सारा चीज निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। पहली चीज आप मेरे को ये बताओ, वर्क हमेशा कितना करना है 1। एक मैन है, क्वेश्चन कह रहा है एक मैन एक दिन में कितना वर्क करेगा 1/NM करेगा कि नहीं करेगा, करेगा सर। एक वुमेन कितना एक दिन में वर्क करेगी NW, हाँ या ना। लेकिन और बॉय कितने करेगा 1/NB। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछ ही रहा है हाउ मेनी, बोलो हाउ मेनी बॉयज रिक्वायर्ड, क्या चीज, हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट। असिस्ट मतलब उनको यूज करेंगे अपन, मतलब उनसे काम करवाएंगे, कितना रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब अपन ने क्या मान लिया कि नंबर ऑफ बॉयज टू बी असिस्टेड टू कंप्लीट द वर्क इन 1 डे विद 1 मैन एंड वुमेन इज X। क्या X? X क्यों लिया ये समझ में आया क्या? आ गया। और X क्या है ये समझ में आ गया। X क्या है कि कितने बॉयज अपन को असिस्ट करने पड़ेंगे उस वर्क को कंप्लीट करने में विद 1 मैन एंड 1 वुमेन। समझ में आ गया, बस तो काम हो गया अपना। क्या आपके पास 1/NM की वैल्यू है क्या? है जी सर। 1/6, 1/NW की 1/9 प्लस X/1/NB की वैल्यू है क्या? हाँ जी सर, इक्वल टू 1। इन दोनों को उधर की साइड भेज दो तो क्या बनेगा, X/18 इक्वल टू 1 माइनस 1/6 माइनस 1/9। इन सब का क्या ले लो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा बोलो। 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है, क्या होता है देखो, 6 और 9 का, इसका मतलब क्या हो गया, X/18 इक्वल टू 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है 36। फिर भी अगर डाउट है तो 6 और 9, 2 की टेबल में 3 टाइम 9 टाइम 3 1 3 3, 36 की जगह भी 18 भी आ गया, समझ में आ गया। तो कितना आया 18। 1 का डिवाइड 18 में करा, कितना आया 18, 18 इंटू 1 18 माइनस 6 की टेबल में 3 टाइम, तो क्या हो गया 3। 9 की डिवाइड करो किसमें 18 में 2 टाइम, आ गया X/18 इक्वल टू 18 माइनस 5/18। 18 से 18 गया, 18 में से 5 गया तो कितना बचा 13। डेज नहीं आएगा, यहां पे आएगा बॉयज। क्या आया 13 बॉयज। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने 13 बॉयज मिलके उसको करेंगे वर्क को विथ 1 मैन एंड वर्क विथ 1 वुमेन। समझ में आ गया। यदि आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आपको इस चैप्टर की सारी वीडियोस कहाँ मिलेंगी, आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। और बाकी के अलग जितने भी चैप्टर्स हैं आपके अप्लाइड मैथ्स के, वो सारे के सारे कहाँ मिलेंगे, सार वी गुरुकुल की प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी जाओ, बाकी के चैप्टर पढ़ने हैं तो वहां से
देख लो। और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगी, अगर प्लेलिस्ट की पॉसिबल है तो हम प्रोवाइड करा देंगे। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।